कि यार एक बायोलॉजी स्टूडेंट जिसको क्वांट आता नहीं है, जिसका करंट अफेयर्स बहुत वीक है, जो पिछले 4 5 6 साल से स्ट्रगल कर रहा है और ये सारी चीजें लेते हुए भी बैंक एग्जाम निकालना, सुपर प्राउड मूवमेंट। सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आज हमारे बीच है आयुष श्रीवास्तव भाई। इन्होंने इस बार एसबीआई पीओ का एग्जाम तो निकाला है, पर उसके साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां बताना चाहता हूं कि इनके अंदर वो सारी खूबियां हैं जो एक स्टूडेंट जो एसबीआई पीओ नहीं बन सकता है उसके अंदर जरूर आपको मिलेंगी। ये सारी खूबियां क्या है, ये हम डायरेक्टली आयुष से मिलते हैं और आयुष से ही समझने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक्स अ लॉट आयुष फॉर जॉइनिंग इन एंड अ ह्यूज कांग्रेचुलेशंस ऑन बिकमिंग एसबीआई पीओ। थैंक यू भैया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल। लाइक मैं देखता रहा दूसरों के वीडियोस आपके साथ इंटरव्यू सेशन, तो फाइनली मेरा भी चांस आ गया। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। अच्छा, मैंने अभी ये बोला कि वो सारी खूबियां हैं जो एक एसबीआई पीओ ना बनने वाले स्टूडेंट में होनी चाहिए, तो हम उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आयुष, टेल मी अबाउट योर ग्रेजुएशन, आपका बैकग्राउंड क्या है। 2018 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था, वो भी बैचलर्स करा था मैंने बायोलॉजी में। उसके बाद फिर मैं गया कैट का एग्जाम देने। फिर कैट दिया तो कैट में 93 परसेंटाइल लाया। लेकिन फिर डिसाइड करा कि नहीं, कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं जाऊंगा, मैं प्राइवेट जॉब नहीं करना, मैं गवर्नमेंट सेक्टर आऊंगा। तो फिर 2019 में मैंने एग्जाम देना स्टार्ट करा बैंकिंग का। तो जब दिया तो 2019 में तो प्रीलिम्स भी नहीं निकला कोई, क्योंकि क्वांट्स मेरा स्कोर नहीं आया अच्छा, तो प्रीलिम्स नहीं निकले। फिर 2020 में अकॉर्डिंग टू बैंकिंग प्रिपरेशन स्टार्ट करी कैसे होता है, तो प्रीलिम्स तो निकाले, लेकिन मेंस कोई भी क्वालिफाई नहीं हुआ मेरा। राइट। फिर 2021 जब आया तो लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू देने को मिला, वो था आईबीपीएस पीओ का। तो वो इंटरव्यू दिया, रिजल्ट का भी होप था पॉजिटिव आ जाए, बट नहीं आए, तो कोई ना। फिर प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी, और फिर फाइनली इस साल जाके लाइक सारे एग्जाम्स दिए थे, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, चारों के रिजल्ट पेंडिंग है। बट एसबीआई पीओ का रिजल्ट आ गया और फाइनली इस बार सिलेक्ट हो गया मैं। एंड आई एम प्रिटी श्योर ना, मैंने पहले ही बोला था, अभी बोलता हूँ, आई एम प्रिटी श्योर इस बार ना जो पिछले 4 5 साल का जो स्ट्रगल है ना, इस साल देखना, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चारों एग्जाम निकलेंगे। बिकॉज वो फाइनली टाइम आ गया, जब भगवान देगा तो आप छप्पर फाड़ के ही देगा। तो आयुष, यहाँ पे पता है सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम अभी बात कर रहे थे कि सारी वो खूबियां क्या है। बिकॉज देखो यार गाइस, आयुष है बायोलॉजी बैकग्राउंड से, मतलब नॉन मैथ बैकग्राउंड, जो हम मान के चलते हैं हुआ होता है नॉन मैथ बैकग्राउंड का, जो बंदा को निकालना एग्जाम बहुत मुश्किल। उसके बाद आयुष इज स्ट्रगलिंग टू क्लियर एग्जाम। 2018 का ग्रेजुएट है आयुष, अब फाइनली 2024 आफ्टर अ लॉन्ग वेट ऑफ 5 से 6 साल, 5.5 साल के आसपास फाइनली अब जाके जॉब मिली। मतलब वो सारी चीजें होती है ना यार, हम भैया बार बार फेल होते जा रहे हैं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, फेल हो गए। आप क्या करें भैया, मैं तो नॉन मैथ बैकग्राउंड से हूँ, भैया मैं तो नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से हूँ, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। आयुष में वो सारी खूबियां हैं जो एक फेलियर में होनी चाहिए, फिर भी आयुष ने एसबीआई पीओ निकाला। आयुष इज द एग्जाम्पल एंड आयुष द लिविंग एग्जाम्पल। आप सबके लिए रोल मॉडल टाइप का बंदा है, जो व्हाइट जैकेट में आज पहन के आया है कि भाई बताने आप लोग को यार कि मैंने करा है तो तुम भी कर सकते हो। तो आयुष, एक एक करके सारी चीजें समझते हैं। मैंने एक रैपिड फायर टाइप का करते हैं, ठीक है। सबसे पहले चालू करते हैं, ऑनलाइन कोचिंग या फिर ऑफलाइन कोचिंग। ऑनलाइन कोचिंग। ऑनलाइन कोचिंग मतलब आपने ऑफलाइन कभी कोचिंग नहीं करी। ऑफलाइन मैंने इनिशियली पूछा था, लेकिन फिर वो कोविड आ गया, तो हम्म। वापस मैंने रिज्वाइन करा नहीं, क्योंकि ऑन ऑफलाइन में एक तो टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है, आपका ट्रैवल टाइम और वो सब जाता है। हम्म। ऑनलाइन में आप आपके घर से कोचिंग कर सकते हो, हम्म। और लाइक बेस्ट फैकल्टी से भी कर सकते हो, लाइक जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग हो पा रही हो। राइट। ऑफलाइन में तो यू आर लिमिटेड टू अ सिंगल टीचर, आपको उसी से पढ़ना है। बट ऑनलाइन में आप डिसाइड कर सकते हो अलग अलग टीचर से पढ़ के कि आपकी अंडरस्टैंडिंग किसके साथ बेटर हो पा रही है, तो फिर आई डिसाइडेड टू गो विथ ऑनलाइन। अच्छा, पेड कोर्स वर्सेस यूट्यूब। डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट के नॉलेज पे। अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हो, आपको सब्जेक्ट का नॉलेज ही नहीं है, तो आई वुड से कि आप पेज पे जा सकते हो, क्योंकि वो आपको बेसिकली बेसिक से एडवांस तक का प्रेप कराते हैं, सब समझाते हैं, फाउंडेशन बिल्डअप करते हैं आपका। लेकिन अगर आपका कोई सब्जेक्ट का नॉलेज आपको है, आपको पता है कि मुझे बेसिक नॉलेज तो है इसका, तो आप वो यूट्यूब के थ्रू भी उसको प्रिपेयर कर सकते ठीक है, बुक्स वर्सेस ऑनलाइन क्लासेस, तो आप क्या प्रेफर करते हो। हो। मैं, अगर मेरा कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं है उस चीज का, तो मैं ऑनलाइन क्लासेस को प्रेफर करूंगा, ताकि मेरे को वो कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए। अगर कॉन्सेप्ट मुझे आता है उस चीज का, मुझे प्रैक्टिस करना है, तो आई वुड प्रेफर बुक्स। ठीक है। इसके अलावा अच्छा, मुझे आप ये बताओ, आपका एक ना रूटीन क्या रहता था, मतलब सुबह उठने से लेके रात को सोने तक कैसे आप तैयारी कर रहे थे, क्या पूरे दिन पढ़ते ही रहते थे और कुछ नहीं करते थे, तो आपका स्टडी शेड्यूल क्या रहता था। भैया मैं पूरा दिन पढ़ने वाला इंसान नहीं हूँ, और मैं लाइक वो होता है ना फिक्स टाइम टेबल बना लिया और उस हिसाब से पढ़ लिया, मैं वैसा भी नहीं।
लाइक अगर मैं पढ़ रहा हूँ कभी तो मैं उसको 8 घंटे भी पढ़ सकता हूँ, 10 घंटे भी, और नहीं तो मैं 4-5 घंटे भी पढ़ सकता हूँ। मैं बेसिकली क्वालिटी को प्रेफर करता हूँ, लाइक जितनी देर भी पढ़ रहा हूँ मैं फोकस्ड होके पढूं, भले फिर वो 2 घंटे पढूं। ओके। बाकी मैं सुबह उठता था मॉर्निंग में 7 बजे के आसपास, न्यूज़पेपर रीड करता था मैं इंग्लिश के लिए बस, और मैं कुछ भी नहीं करता था। बाकी फिर मैं क्वांट्स करता था और रीजनिंग करता था, और अगर मॉक्स देना होते तो मॉक्स देता था, और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। That's it। ओके। और अच्छा मुझे ये बताओ आपके बेस्ट सोर्सेज क्या है, मतलब सेक्शन वाइज अगर बात करें तो इंग्लिश के लिए आपने किसी टीचर को फॉलो करा था? मैंने इंग्लिश के लिए किसी टीचर को फॉलो नहीं करा, मतलब किसी को भी इंग्लिश नहीं करा, आप ठीक है, आप सिर्फ मतलब मॉक Google से टेस्ट। ही ठीक होगा आपका, तो आपने कभी फॉलो नहीं करा? हाँ। अच्छा, आपको कभी जरूरत भी महसूस नहीं हुई कि इंग्लिश के लिए कोई टीचर होना चाहिए जो मुझे ग्रामर के रूल बता दे या ये बता दे वो बता दे, कभी जरूरत नहीं महसूस? नहीं, एक्चुअली मैं सीबीएसई स्कूल से पढ़ा था और वो सब था, तो इंग्लिश मेरा स्टार्ट से तो अगर जैसे आप बोल रहे हो कि ग्रामर के रूल्स पढ़ लो या वो पढ़ लो, तो ग्रामर अगर करना हो तो आई बिलीव रूल्स रटने से कुछ नहीं होता। ग्रामर के लिए बहुत से लोग का मिसकंसेप्शन होता है कि रूल्स रट लो, रूल्स रट लिए तो लाइक क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे, तो वो लोग रूल्स को मगअप कर लेते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। बेसिकली आपको ग्रामर के लिए प्रैक्टिस करना चाहिए, लाइक आप मॉक दे रहे हो, सेक्शनल दे रहे हो, या जो भी कर रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। गलत हो कोई दिक्कत नहीं है, गलत हो तो फिर आप उसके आंसर्स देखो, गलती समझो कि अच्छा ठीक है मैंने ये गलत करा, ऐसे होता ही है। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ग्रामर को, वो उतना ज्यादा बेटर होगा आपका। तो ग्रामर के लिए रूल्स मगअप करने से बेटर मैं प्रेफर करता हूँ क्वेश्चन अच्छा मुझे प्रैक्टिस, ये उतनी बात, ज्यादा कर। जो जो ये 120 रूल्स आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा है, 150 120 जो भी है, मुझे तो मुझे आज तक खुद एक रूल नहीं आता, तो भाई अकॉर्डिंग टू मैंने यू। आज तक पढ़े ही नहीं, मैंने नहीं पढ़े वो, मैंने नहीं पढ़े, मैंने 120-150 रूल्स नहीं पढ़े। पता ही नहीं क्या होते हैं, नहीं पता, मुझे भी नहीं पता क्या होते हैं। क्या मैं बात है। सिर्फ रीड करता हूँ, क्वेश्चन समझता हूँ, एरर समझता हूँ उसमें क्या है, और हाँ, बस मैं रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं जाता। ये बेस्ट बेस्ट स्ट्रैटेजी है ये, कब स्टूडेंट समझेंगे मुझे नहीं पता, बिकॉज मैं इतने महीनों से सालों से चिल्ला चिल्ला के थक गया कि ग्रामर इस नहीं पढ़ पर, ठीक है चलो, अब सबकी अलग अलग वो होती है और सब लोग अलग अलग टीचर्स को फॉलो करते हैं, उनकी अलग अलग गाइडेंस होती है, चलेगा। अच्छा ये बताओ, क्वांट के लिए किन टीचर्स किन सोर्सेज को फॉलो करा? पॉइंट के लिए इनिशियली मैंने आशीष सर को भी फॉलो करा था, लेकिन ये वाला जो अटेम्प्ट था मेरा, इस बार वाला जो मैंने सारे एग्जाम दिए, मैंने सिर्फ हर्षद सर की क्लासेस फॉलो करी है यूट्यूब पर। ओके। हर्षद सर के जो होते थे मेंस के, प्री के, जो भी सारे क्लासेस थे मैं वो फॉलो करता था, बस वही करा और कुछ नहीं करा। उसके अलावा कुछ नहीं करा, ठीक है। और प्रैक्टिस कहाँ से करते थे क्वांट के लिए फिर? पॉइंट के लिए चेकलिस्ट जैसे मिल जाती है, तो चेकलिस्ट करता था यूट्यूब पर, जैसे मैराथन या जो क्लासेस चल रही होती हैं वो करता था, या मुझे कोई टॉपिक करना है तो सर्च करके कर लेता था, बाकी मॉक्स या सेक्शनल देता था, वहां से भी हो जाता। अच्छा, जैसे क्वांट आपका सबसे वीक था, आपने बोला कि भैया बायोलॉजी से हूं तो मेरा पल्ले ही नहीं वीकेंड पड़ता था, पल्ले ही हाँ। नहीं पड़ता था, है ना? तो क्वांट के लिए कोई क्लासेस पेड कोर्स लिया था कि वो भी फ्री में ही निपटा दिया? क्वांट के लिए नहीं, मैंने इनिशियली लिया था, लेकिन मुझे ये रियलाइज हुआ जब मैंने प्री और मेंस दिए, अपने एनालिसिस करा कि क्वांट निकालू कैसे, सेक्शनल और बाकी चीजें, तो हम्म। एरिथमेटिक मेरा स्ट्रांग नहीं था। जैसे आप मुझे बोलो टाइम स्पीड डिस्टेंस या SI के क्वेश्चन हो, तो उसमें मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा और टाइम लूंगा ज्यादा। तो मैंने अपनी स्ट्रेंथ बनाई जो स्पीड वाले, जैसे सिंप्लीफिकेशन हुआ, क्वाड्रेटिक हुआ, DI हुए, तो मैंने उस पर वर्क करा ज्यादा। तो मेरा मेनली एग्जाम में टारगेट क्वेश्चंस वही होते थे पहले, कि ओके। पहले मैं सिंप्लीफिकेशन करूंगा, क्वाड्रेटिक करूंगा, नंबर सीरीज करूंगा, DI करूंगा, और एंड में अरिथमेटिक पे जाऊंगा। वो भी उन टॉपिक जो मुझे आते हैं अच्छे से, जो नहीं आते मैं उन पर नहीं जाता। तो एक कोर्स मैंने लिया था इनिशियली आशीष सर का, लेकिन वो मैंने पूरा कंप्लीट नहीं करा था, लाइक अरिथमेटिक जो था मैंने नहीं पढ़ा था पूरा कंप्लीट उनसे। उसके बाद क्योंकि मैं DI और ये सब प्रैक्टिस करने में लग गया, मुझे समझ आ गया अरिथमेटिक में पढ़ूंगा भी, लेकिन एग्जाम में सॉल्व करने जाऊंगा मुझे टाइम लगेगा, हम्म। तो बेटर है स्कोरिंग सेक्शन उधर करूँ। तो मैं फिर DI के प्रैक्टिस, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, इन सब में लग गया था, और ये तो सब मैंने यूट्यूब से कर यूट्यूब से लिया। कर दिया? हाँ, और मतलब आपको अनलिमिटेड सोर्सेज आपको यूट्यूब पे फ्री में ही मिल गया चेकलिस्ट आपको? सॉल्व कर, अच्छी। हाँ, टेलीग्राम? चेकलिस्ट सॉल्व करी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, बस वो करा। ओके, इतना ही हाँ, करा? टेलीग्राम। मतलब ठीक है, मतलब जो सबसे खराब सेक्शन था वो भी आपने यूट्यूब से निपटा दिया, बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू, क्या बात है। और रीजनिंग के लिए किन किन सोर्सेज को फॉलो करा? रीजनिंग के लिए मैंने ध्रुव सर को फॉलो करा था, वर्चुअस वाले। ओके। उनका लाइक मैंने कोर्स भी देखा था, लाइक मैंने पजल्स वगैरह का देखा था, और सौरभ सर जो है उनका मैंने सिर्फ यूट्यूब पर देखा था। ओके, राइट। और अगर बाकी ध्रुव सर, करंट अफेयर्स की बात करें तो उसके लिए किस टीचर को फॉलो करा या उसके सोर्स को? करंट करंट अफेयर तो मेरा वीक है, मतलब मेरा बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है, तो उसके लिए मैंने आशीष गौतम सर का
कोर्स लिया था, परचेज करा था, क्योंकि वो मेरा स्ट्रेंथ नहीं था, तो हाँ मैंने उनका वॉरियर प्रो परचेज करा था। हाँ। वो करा था, और गौरव सर के स्टडी आईक्यू के टॉप 300 वगैरह भी मैं करता था। और बाकी फिर जैसे जो आपने सजेस्ट करे थे एस्पायरेंट जोन वगैरह, वो सब जो थे, तो वो सब चीजें भी मैंने देखी थी करंट अफेयर्स में, लेकिन वो मेंस के टाइम करा था। और कितने नंबर आए थे करंट अफेयर्स में, जीए में? आईबीपीएस पीओ में आए थे 7, क्योंकि मैं ज्यादा मेहनत नहीं करता था उस पर। मुझे पता है कि मैं करूंगा तो भी कुछ नहीं होगा, नहीं करूंगा बहुत ज्यादा तो भी इतना इम्पैक्ट नहीं। मुझे ये था कि मैं कट ऑफ निकाल लूं, बाकी स्कोर में रीजनिंग इंग्लिश वहां से ले लूंगा। और यहाँ तो एक मैंने बहुत फोकस। इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है आयुष, हम क्या कर सकते हैं जो स्टूडेंट को समझना चाहिए यहाँ पे, कि भाई हमारा करंट अफेयर्स बहुत वीक था। क्योंकि देखो मेरे साथ भी वही था, मैं आपको बहुत फ्रैंकली बोलता हूँ, शायद मैंने आज से पहले कभी बोला भी नहीं। मेरा करंट अफेयर इतना खराब था कि मुझे ना क्वेश्चन पढ़ के ये लगता था मैंने इसको कभी तो पढ़ा था, ये इस पेज के यहाँ लिखा था, आंसर पता नहीं क्या है उसका। मुझे भी ऐसा लगता है। और मेरा इतना वीक था क्योंकि मुझसे ना रटा नहीं जाता। मुझे तुम लॉजिकल चीजें पूछ लो तो आई एम वेरी गुड एट इट, बट मुझसे रट के कुछ याद नहीं होता। करंट अफेयर्स बहुत वीक। फिर भी मैंने पहले अटेम्प्ट में सारे बैंक एग्जाम्स के प्री निकाले, सारे बैंक एग्जाम्स के मेंस निकाले, इंश्योरेंस एग्जाम के प्री मेंस निकाले पहले पहले अटेम्प्ट में। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि यार कितनी बड़ी बात कर दी मैंने, ये नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आयुष भी इस चीज का एग्जाम्पल है कि एक सेक्शन अगर वीक भी है, पर अगर बाकी तीनों में आप बहुत अच्छा कर रहे हो या अबव एवरेज भी कर रहे हो ना, तो आप पेपर निकाल सकते हो। और आयुष एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके सामने। तो ये सोच के मत बैठ जाए करो कि यार मेरा तो करंट अफेयर्स बहुत खराब है, 10 नंबर आ रहे हैं, इस आयुष के 7 नंबर आए हैं और फिर भी आज एसबीआई पीओ बन गया। बताओ। तो आयुष आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू, सुपर प्राउड ऑफ यू, इन द सेंस कि यार आप में वो सारी चीजें जो हमने बात करी जो एक एसबीआई पीओ ना बनने वाले स्टूडेंट में होनी चाहिए, बार बार मैं वही बात बोल रहा हूँ, बट फिर भी वहां से भी आपने क्वालिफाई करा। दैट इज द मेन थिंग एंड दैट इज द क्रक्स हियर, कि यार एक बायोलॉजी स्टूडेंट जिसको क्वांट आता नहीं है, जिसका करंट अफेयर्स बहुत वीक है, जो पिछले 4 5 6 साल से स्ट्रगल कर रहा है, और ये सारी चीजें लेते हुए भी बैंक एग्जाम निकालना, सुपर प्राउड मूवमेंट। अच्छा, घर पे कैसा, इसकी तो बात ही नहीं हो पाई, घर पे कैसा माहौल था जब बताया? फोन लगा के बताया कि साथ में रहते हैं पेरेंट्स? पेरेंट्स साथ में ही रहते हैं, तो जैसे रिजल्ट आया ना, तो एसबीआई पीओ इस बार रिजल्ट डिले हो गया था, तो वैसे मैं डेली चेक कर रहा था। मैंने हाँ। उसको 1 2 घंटे पहले देखा था, लेकिन जब रिजल्ट आया मुझे पता भी नहीं चला। मेरी फ्रेंड का कॉल आया मेरे पास, उसने बोला एसबीआई पीओ का रिजल्ट आ गया, क्या हुआ तेरा? तो पहले तो मैं एक सरप्राइज हो गया, वो क्या आ गया, पीडीएफ का है। फिर मैंने उसको चेकआउट करा, और फिर फाइनली देखा, लाइक हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज थी, तो क्या हाँ। होगा। फिर देखा तो फाइनली रोल नंबर था लिस्ट के अंदर। तो ओह, सबसे पहले मैं, यह मम्मी के पास, मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी फाइनली हो गया ये एसबीआई पीओ। हाँ। तो मम्मी लाइक बहुत ज्यादा खुश, बहुत ज्यादा उसमें थी था। उसके बाद फिर पापा को लगाया मम्मी ने, तो पापा को बताया, और फिर छोटे भाई को मैंने वीडियो कॉल करा, उसको हाँ। बताया, और फिर मामा को बताया, क्योंकि मामा को भी ना बहुत ज्यादा था मेरा वो कि हो जाएगी वो, तो मामा को बताया फिर। और फिर बाकी जगह तो मैं बताऊं, उससे पहले मामा और पापा ने ही बता दिया था। मैं वही बोलने वाला था कि ऐसा उसके बाद सीन फिर हो गया। पापा मम्मी मामा सबने बता दिया होगा हर जगह पे, बेटा सरकारी अफसर बन गया है भाई, हाँ, मैं बहन तो बाद जी। में बता रहा हूँ, बाकी सबको पता है। मेरे घर में भी सेम केस हुआ था, पापा ने मम्मी ने कोई रिश्तेदार नहीं छोड़ा जहाँ पे फोन लगाया नहीं हो, बहन जी हाँ, फाइनली बन मेरे गए घर हैं। भी वही हुआ था। अच्छा, इसमें एक सीरियस थिंग, फनी थिंग्स असाइड, एक सीरियस टॉपिक, कि जनरली स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि प्री और मेंस साथ में लेके कैसे चलें, या आपको भी डाउट होगा आई एम श्योर किसी ना किसी टाइम पे कि, और हाँ, आपने भी, मुझे ऐसा लगता है जनरली जो स्टूडेंट गलती करते हैं हर साल हजारों लाखों, प्री 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 तैयारी। तो आपने कैसे करा? क्या अकेले प्री तैयारी करी, फिर रिजल्ट आने के बाद मेंस की तैयारी करते थे प्री के बाद, या अब साथ में लेके चला, क्या करा? मतलब इस बार कैसे निकला एग्जाम जो पिछले 4 साल से बेसिकली नहीं निकला? पहले क्या करता था मैं, जब पहले नहीं निकल रहा था मेंस, तो प्री तो निकल रहे थे, क्योंकि मैं प्री के लिए प्रिपेयर करके जाता था। लेकिन मेंस का मैं प्रिपेयर उतना नहीं कर पाता था, और रिजल्ट आने के बाद प्री का मेंस का उतना टाइम नहीं मिलता था। इस राइट। बार मैंने क्या करा, मैं सिर्फ प्री को लेके नहीं चला। मैंने, जैसे अगर मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहा हूँ क्वांट, तो उसका बेसिक पढ़ा, उसके बाद उसकी ग्रेजुअली डिफिकल्टी लेवल स्टार्ट करी क्वेश्चन की सॉल्व करना। प्री से स्टार्ट करके मैं उसको मेंस तक ले जाता था इस बार। कि मतलब मैं अगर कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ, तो सिर्फ उसका प्री ही प्रिपेयर नहीं करूंगा, उसको मेंस लेवल तक का मैं सॉल्व करके रखूंगा। तो मैं दोनों को साथ में लेके चला था इस बार, और वो हेल्प करा मुझे इस बार, क्योंकि जब प्री के रिजल्ट के बाद आप मेंस करते हो ना प्रिपेयर, तो टाइम नहीं मिल पाता उसका आपको करने का। पर तो आयुष वो इसमें बेटर होता है साथ में लेके चलो। पर आयुष इसमें एक और भी तो प्रॉब्लम होती है, जनरली आपने भी देखा होगा, हम्म, और आपने आपने शायद फेस भी करा हो, कि आज फॉर एग्जांपल इंग्लिश क्वांट, कोई भी एक, अगर मान के चलो क्वांट में हम बात करते हैं,
कि मैंने प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक उठा लिया, या मैंने आज टाइम स्पीड डिस्टेंस उठा लिया, मैंने बहुत अच्छे से तैयारी चालू करी यार, इस बार तो मतलब आग लगा दूंगा, क्वांट इतने अच्छे से करके जाऊंगा, मैंने लगा 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 चालू करा, आज चालू करा, 2 हफ्ते लग के टाइम स्पीड डिस्टेंस के फॉर्मूले रट लिए, प्रैक्टिस कर ली भर भर के, 2 महीने बाद जब वापस करने गया क्वेश्चन, अरे ये क्या लिखा यार, यार ये क्वेश्चन तब तो बन गया था, अब क्यों नहीं बन रहा यार, ये तो मुझे आता था ये टॉपिक। तो ऐसा लगता है सब कुछ भूल गए। तो आपने उस चीज को कैसे टैकल करा, क्या बार बार रिवाइज करते थे या प्रैक्टिस कर रहे थे लगातार, क्या करा आपने? बार बार रिवाइज तो नहीं बोलूंगा मैं, जैसे मैंने कोई टॉपिक प्रिपेयर करा है तो उसके क्वेश्चंस तो मैं सॉल्व करता था, लेकिन मैं मॉक टेस्ट देता रहता था, मॉक और सेक्शनल देता था, तो उसमें वो टॉपिक के क्वेश्चंस भी आएंगे ही। तो अगर वो मुझसे सॉल्व हो जाते थे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होते थे तो मैं एक तो उसका सोल्यूशन देखता था कि क्या गलत करा मैंने। और अगर वो टॉपिक मेरा पढ़ा हुआ है और फिर भी मुझसे वो सॉल्व नहीं हुआ, तो फिर मैं जाता था उस टॉपिक के, जैसे मैं प्रॉपर नोट्स नहीं बनाता था, लाइक हर एक एमसीक्यू लिख रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मैं नहीं लिखता था। मैं सिर्फ क्रक्स लिखता था उस टॉपिक का, जैसे अगर कोई फॉर्मूला है या कोई सॉल्व करने का मेथड है, मैं वो लिखता था, तो मैं वो रिवाइज करता था। और अगर फिर भी मुझे कुछ डाउट हो रहा है तो उस क्लास का मैं सिर्फ पीडीएफ चेकआउट कर लेता था कि अच्छा ये ऐसे हुआ था, ऐसे होता है, तो मैं फिर वो करता था। ओके, अच्छा, तो उससे एक वो चीज माइंड में मुझे रहता बताओ, था। एक चीज बताओ, ठीक है मैं समझ गया आपकी बात की, पर अगर फॉर एग्जाम्पल आपने फ्री में तैयारी चालू करी, फ्री में ही तैयारी कर ली ऑलमोस्ट, जैसा आपने बताया, बस मॉक टेस्ट खरीदा शायद, बाकी सब तो फ्री में, क्योंकि कोर्स खरीदा वो पढ़ा नहीं, तो फिर अगर कोई डाउट आया तो वो कैसे क्लियर कर रहे थे? डाउट आया तो कैसे क्लियर कर रहा था? मॉक टेस्ट के केस में तो लाइक आंसर वहां दिख जाता है, तो समझ में आ जाता है कैसे क्या हुआ हम्म। सॉल्व। और अगर जैसे कोई डाउट आ रहा है मुझे किसी क्वेश्चन में, मतलब ये कि वो टॉपिक मेरा प्रिपेयर नहीं है अच्छे से, तो मैं पहले उसकी बेसिक फाउंडेशन क्लास देखता था, कैसे क्या हुआ है इसका, कॉन्सेप्ट क्या है उस चीज का, वो क्लियर करूं, उसके बाद वो सॉल्व करूं। क्योंकि लाइक बहुत से वीडियोस ऐसे भी दिख जाते हैं, लाइक शॉर्ट ट्रिक्स फॉर दिस या दैट, लेकिन आप एग्जाम में ना ट्रिक्स की बेसिस पे नहीं कर सकते चीजें। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैं हम्म। बेसिकली कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ज्यादा फोकस करता था कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ट्रिक्स। ओके, 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 और ये भी पता है बात इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगेन मेंस वाली बात आ जाती है, क्योंकि प्री में हमारा हमेशा फोकस स्पीड 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 पे रहता है, पर मेंस इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट, जो मैं बोलता हूँ। तो मैं समझ गया कि आपने ना चाहते हुए भी स्टार्टिंग से ही, अब आप जो पिछले 1 डेढ़ साल से तैयारी कर रहे थे, चेंज करके अपना तरीका, आप बिना सोचे समझे भी मेन सेंट्रिक ही तैयारी करते हुए चल रहे थे, कि इवेंचुअली फिर हाँ। आपका एग्जाम निकले हैं इस बार। हाँ। आई गॉट योर पॉइंट नाउ। अच्छा, इसके अलावा मॉक टेस्ट आपने कौन सा फॉलो करा था? मॉक टेस्ट मैंने इनिशियली जब स्टार्ट करा था तब मैंने टेक्स्ट बुक के देना स्टार्ट करे थे। उसके बाद जब प्रिपरेशन फेज में मैंने बीच में अड्डा के भी कुछ दिए, लेकिन मेजर जो मैं मॉक टेस्ट देता था वो ऑलिव बोर्ड के देता था। ओके, मतलब आप मोस्टली फाइनली ऑलिव ऑलिव बोर्ड बोर्ड, ही दे रहे थे लगातार? मैं ऑलिव बोर्ड ही दे रहा था। ओके, और फ्रीक्वेंसी क्या रहती थी आपकी प्री के मॉक टेस्ट में और मेंस के मॉक टेस्ट में, मतलब प्री कितना, मेंस कितना? मेंस का मॉक टेस्ट मैं वीक में एक बार देता था, संडे को मोस्टली। और प्री के मॉक टेस्ट लाइक मैं हर 3 4 दिन में एक बार तो डेली ही देता था। और जब जैसे अगर प्री की एग्जाम डेट आ गई है मेरी, लाइक कि मेरा 1 2 वीक बाद एग्जाम है, तब मैं मेंस के मॉक टेस्ट को रोक देता था करना। तब मैं सिर्फ प्री पे फोकस करता था, तब सिर्फ प्री 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 करता था, मेंस को मैं नहीं करता था उस टाइम। लाइक एग्जाम का 1 वीक बचा है मेरा, तो तब सिर्फ मैं प्री को देखूंगा, मैं मेंस को नहीं फोकस। अच्छा, तो मैं ओके। ऐसे करता था। पर आपने, आपका मतलब कुल मिला के तरीका ये था कि जब एग्जाम थोड़ा दूर है, मान के चलो 5 6 महीने का है, तब हर हाँ, वीक में 2 प्री के तो मॉक ये टेस्ट दोनों, और एक मेंस का मॉक टेस्ट और लगा, एक मेंस का। और एक मेंस का मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है। हाँ, मतलब मैं ट्राई करता था कि मैं लगाऊं बिल्कुल, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस से ही सीखा था मैंने कि सिर्फ प्री प्री करके आप फाइनल सिलेक्शन नहीं ले सकते, आपको मेंस में भी कमांड चाहिए। अच्छा, एक नया स्टूडेंट इसलिए मैं अगर फिर वो आज मेंस। तैयारी चालू कर रहा है, ठीक है, इस वीडियो के बाद अगर वो तैयारी स्टार्ट करने के बारे में सोचता है, तो आपका उसको एक क्या रोड मैप रहेगा, आप मुझे ये बताओ कि यार आज से तुम तैयारी चालू कर रहे हो, तो तुम इतना इतना टाइम दो सेक्शंस को, जो वीक है उसको इतना टाइम दो, एक टाइम, इतना डेडलाइन रखो कि इतने महीनों में तुम्हें कॉन्सेप्ट खत्म करना है, और फिर उसके बाद तुम मेंस और प्री के मॉक टेस्ट जैसे आपने बताया उस लाइन पे चले जाना। सबसे पहले तो मैं उसको यही बोलूंगा कि दूसरों को फॉलो करके अपना स्टडी का टाइम टेबल मत बना, क्योंकि हर इंसान की स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग अलग होती है। बिल्कुल। जरूरी नहीं है वो उसकी स्ट्रेंथ है वो आपकी स्ट्रेंथ है। तो सबसे पहले तो खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करो। तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने दिया था एक मॉक, जिससे समझ में आया कि मतलब मैं कहाँ स्ट्रेंथ है मेरी, कहाँ वीकनेस है। उसके बाद जो आपकी जैसे प्री निकालने के लिए ना आपको अपनी वीकनेस पे वर्क करना पड़ता है, लेकिन मेंस में आपको स्ट्रेंथ पे वर्क करना पड़ता है। तो जब ये आपको समझ में आ जाए, अभी आपके एग्जाम में अगर टाइम है 5 6 मंथ्स, तो आप पहले तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फाउंडेशन बिल्डअप करो अपना, अभी मॉक्स के पीछे मत भागो, पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करो।
सीखो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, जब आप श्योर हो जाओ कि हाँ ठीक है मुझे आ गया ये, तो आप उसका सेक्शनल दे सकते हो। उसके बाद फिर आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो और कंसिस्टेंटली करो चीजों को। ये नहीं कि लाइक आज मैंने स्टार्ट करा पढ़ना तो एक दो दिन मैंने बहुत सीरियसली पढ़ा, फिर दो चार दिन का ब्रेक ले लिया, उसके बाद फिर करो। तो कंसिस्टेंसी मैटर करती है। तो आप कंसिस्टेंटली उसको स्टार्ट करो और अपने वीकर जो सेक्शंस है उसे एग्जाम डेट आने से पहले प्रिपेयर करो, क्योंकि जब एग्जाम डेट्स अनाउंस हो जाती हैं तो माइंड में टेंशन बिल्डअप होने लगती है, ये भी करना है वो भी करना है। तो इस टाइम पे आपको अपने वीकर सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और तब फिर आप मॉक्स और बाकी चीजें करो उस टाइम। एब्सोल्युटली, मतलब इन डेप्थ चीज जो आपने बताई ना आयुष, सच में ये सुन के मुझे भी पहले पता है एकदम से भूल गया था कि मैं खुद एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा हूँ। लिटरली बता रहा हूँ, मैंने ऐसे सुन रहा था, मैंने कहा हाँ ये अब तो यही करना है, मुझे भी कल से यही करूँ। लिटरली पर सच में बहुत अच्छा होता है, बिकॉज यही तो चीजें होती हैं जो एक्सपीरियंस से आई हैं। जैसे एक बहुत अच्छी लाइन है कि यू अचीव एवरी गुड थिंग इन योर लाइफ विद एक्सपीरियंस, बट यू ऑलवेज गेन एक्सपीरियंस थ्रू योर बैड एक्सपीरियंसेस। तो आपके जो एक्सपीरियंस है वो भी 4-5 साल के फेलियर से ही तो आए हैं। और अगर कोई स्टूडेंट ये देख रहा है ना, और इन सारी चीजों में से एक अगर एक चीज आप लेके जा सकते हो, तो मैं बस यही बोलूंगा कि देखो, इतना फेल होने के बाद भी ये लड़के के फेस से स्माइल नहीं गई। फ्रस्ट्रेटिंग होंगे भाई, 4-5 साल का टाइम फ्रस्ट्रेटिंग होगा, पर उसके बाद भी रहना, या जो बार बार बोल रहा है आयुष भी, यार कंसिस्टेंसी ही जो गेम है। तुम आज 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता कंसिस्टेंट रह सकते हो, 1 महीना भी रह सकते हो, 2 महीने भी रह लोगे, पर अगर तुम अगले 8 महीने, 10 महीने या 1 साल कंसिस्टेंट रह सकते हो, तो एग्जाम निकल सकता है तुम्हारा। सही है कि नहीं आयुष? और मैं ये भी बोलता हूँ कि लाइक मेरी लाइफ में ना लाइक जो फेलियर्स आए और जो सक्सेस भी आई, लेकिन एक कोट जो मैंने हमेशा फॉलो करा वो था, होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। तो उससे ये रहता है कि जब आपके रिजल्ट्स आते हैं तो हम वो बहुत ज्यादा हाई कर लेते हैं। लाइक अगर प्री निकला, मेंस निकला, इंटरव्यू तक भी गए या फिर क्लरिकल में मेंस देके आए, तो हम होप इतना हाई कर लेते हैं कि हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली हम पढ़ना भी बंद कर देते हैं कि मतलब हो जाएगा तो लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट। तो मेरे केस में मैं होप करता था कि हो जाए, लेकिन मैं प्रिपेयर भी रहता था वर्स्ट केस के लिए भी। तो उससे ये होता है जब रिजल्ट आता था मेरा, तो अगर मुझे बुरा भी फील होता था तो वो एक दो दिन के लिए होता था और उसके बाद में अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखता था, क्योंकि मैं प्रिपरेशन को रोकता ही नहीं था अपनी, कि जब तक मतलब सक्सेसफुली फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता कि हो गया कहीं, तब तक मैं प्रिपरेशन नहीं रोक। क्योंकि अगर आप रोक देते हो ना एक बार बीच में और फिर सैड हो जाते हो कि रिजल्ट पॉजिटिव नहीं रहा, अब क्या ये क्या, तो वापस उसको बिल्डअप करना उसी स्ट्रेंथ से वापस, तो वो इजी नहीं होता। तो इसलिए ब्रेक नहीं लेना चाहिए जब तक फाइनली आप सक्सेसफुल ना हो जाओ। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। अच्छा, पर यहाँ ना मुझे आपकी थोड़ा लाइफ के बारे में भी सुनना है। क्या क्या यू आर अ वेरी नर्ड पर्सन? क्या पूरे दिन पढ़ते रहते थे, दोस्ती यारी सब छोड़ दिया था, या दोस्त हैं, बात करते हो, मिलते जुलते हो, कहीं घूमने जाते हो? नहीं, मैं पूरे दिन पढ़ने वाला इंसान नहीं हूँ। इनफैक्ट कभी कभी तो मैं मुश्किल से दिन में 2-3 घंटे भी पढ़ता था, ऐसा भी मैंने करा है। मैं लाइक मेरी एक फ्रेंड है कल्पना, लाइक वो भी बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रही है, उससे डेली मैं कॉल पे बात करता था। बाकी मेरे कुछ फ्रेंड से मिलने भी जाता था मैं, लाइक फैमिली के साथ भी, लाइक आस पास कहीं जाना ये वो, तो लाइक मैं दोनों को बैलेंस करके रखता था। ये नहीं कि सिर्फ मैं पढ़ रहा हूँ पढ़ रहा हूँ पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सिर्फ पढ़ते रहते हो और कुछ भी नहीं करते हो ना अपनी लाइफ में, तो एक ऐसा पॉइंट भी आ जाता है कि फ्रस्ट्रेशन बहुत हाई हो जाता है आपका और एक पढ़ते भी नहीं बनता। तो दोनों का बैलेंस करना बहुत जरूरी है, तो वो मैं साथ में करके चलता था, सिर्फ एब्सोल्युटली। नहीं पढ़ता था मैं दोनों चीजें करता था। ये वाला लाइफ एक्सपीरियंस भी सब नोट कर लेना कि पूरे दिन, और ये मैं भी बोलता हूँ हमेशा कि पूरे दिन किताबों से चिप चिप, क्योंकि जनरली तुमने भी देखा होगा, जिस चीज को तुम कुछ ज्यादा अति कर दो ना, जिस चीज की, उसको कितना भी तुम पसंद करने की कोशिश करो, फिर एक टाइम के बाद ना तुम्हें उस चीज से नफरत हो जाती है। तुम ये पूरे दिन चिपके रहोगे ना किताबों से, एक टाइम के बाद तुम्हें किताबों से नफरत हो जाएगी, तुम्हें पढ़ने का ना शक्ल देखने का मन नहीं करेगा। पढ़ो, पर उसके साथ लाइफ में भी और भी चीजें, भाई पढ़ाई को लाइफ का एक हिस्सा बनाओ, पूरी जिंदगी मत बनाओ, पहली बात तो ये। और जो बाकी चीजें, घर वालों को भी थोड़ा टाइम दो, दोस्तों को भी दो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है, थोड़ा थोड़ा टाइम हर चीज को दो। लाइफ का हर हिस्सा है, हर हिस्से को थोड़ा थोड़ा समय देते हो चलो। तो इसके साथ ना आयुष, यहाँ पे एंड करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं पूछना चाहता हूँ, बिकॉज यू आर अ परफेक्ट एपिटोम ऑफ अ सक्सेसफुल फेलियर, आई वुड से, कि आप यू हैड अ लॉट ऑफ फेलियर्स एंड फाइनली यू आर अ सक्सेस। जैसे शाहरुख खान हमेशा बोलता है कि माय फादर इज द मोस्ट सक्सेसफुल फेलियर इन द वर्ल्ड। अब बस मैं आपसे ये चीज पूछना चाहता हूँ, यार वो एक चीज जो आप एक नए स्टूडेंट को सजेस्ट करोगे, जो आज बहुत डिमोटिवेटिंग है, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा मैं लाइफ में क्या करूं, तो आप क्या बोलोगे यार कि यार मैं उस उतनी खराब कंडीशन से, यार मैं आज फाइनली एसबीआई पीओ बन गया, तो तुम तो कर ही लोगे ना? मैं बेसिकली उसे यही बोलूंगा, एक तो अपनी जर्नी में ना कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना और पेशेंस भी बनाए रखना।
क्योंकि हर जो फेलियर होता है ना वो सबसे बेस्ट टीचर होता है आपको, क्योंकि आप अपने फेलियर से जितना सीख सकते हो ना उतना सक्सेस से नहीं सीख सकते आप। तो जब आपको फेलियर आता भी है तो आप ये मत सोचो कि डिमोटिवेट हो जाओ कि नहीं हुआ, ये सोचो कि क्यों नहीं हुआ, मैंने क्या गलत करा, क्या मैं और बेटर कर सकता। तो अपने फेलियर को स्टेपिंग स्टोन बनाओ अपने सक्सेस का, राइट। और होपफुली फिर आगे जाके आपका वो हो ही जाएगा। कंसिस्टेंट रहो, पेशेंस रहो, और ऑलवेज go for the best and be prepared for the worst. That's it. Absolutely, it was fantastic having you, Ayush. And I'll tell you one thing, हमने भी पहले भी बात करी थी, मैं स्टूडेंट्स कि हाँ, हमने पूरा ये सेशन रिकॉर्ड कर लिया है, और ये हम सेकंड बार कर रहे हैं बिकॉज फर्स्ट टाइम हम रिकॉर्ड करना ही भूल गए थे। तो हम दोनों ही जो हाँ, बैंकर बन चुके हैं अब, हम इतने ज्यादा बुद्धिमान जीवी हैं इसमें कि हम पूरा पॉडकास्ट ही दूसरी बार हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जितनी जेन्युइन हाँ, तरीके से आपने हमने देखा, ये दोबारा हो रहा है ये सारी चीजें। तो बहुत अच्छी हाँ, हमें लगा ये पॉडकास्ट शूट करने के बाद, स्पेशली आयुष के साथ। और मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ सीरियस नोट पे, आयुष स्टूडेंट्स ने सीखा, बट आई एम टेकिंग वन थिंग फ्रॉम यू, योर स्माइल। आई रिमेम्बर दिस, thank एंड you. आई ऑल्सो से वन थिंग कि आप यू आर नाउ कमिंग इनटू बैंकिंग इंडस्ट्री, अभी आपको कोई भी इशू रहता है, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, एज योर ब्रदर, एज योर फ्रेंड, आई विल बी देयर। कोई भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा प्रॉब्लम आता है, जस्ट गिव मी अ कॉल एंड आई विल बी देयर फॉर यू। बिल्कुल, इनफैक्ट आप मेरी जर्नी में भी काफी हेल्पफुल रहे थे। जब मैं आपको रिजल्ट बताता था, तो मैं जैसे आपको लास्ट वाले पॉडकास्ट में ये चीज बोली थी कि लाइक जो आपका मैसेज था मेरे पीओ के मेल के रिजल्ट के बाद, कॉन्ग्रेचुलेशन आयुष, यू विल बी अ बैंकर दिस ईयर फॉर श्योर। वो काफी ज्यादा मोटिवेटिंग था मेरे लिए, लाइक भाई भैया भी बिलीव कर रहे हैं, फैमिली वाले भी करते हैं, तो आयुष लाइक एक बार ना हो जाएगा, जस्ट गिव योर बेस्ट शॉट, दैट्स इट। और फाइनली आपके साथ पॉडकास्ट करने का चांस भी मिल गया, और पीओ भी बन गया मैं। और फाइनली मुझे तो आपसे मिलने का मौका मिला, वो भी एक बार नहीं, आज तो दो दो बार। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। चलिए आयुष, टेक केयर एंड गिव योर बेस्ट, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये एक बहुत छोटी सी शुरुआत है, यू आर गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे इन योर लाइफ। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर।